आज के सेशन में हम लोग 3.1 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। और इसे आपको एल्जेब्रिक फॉर्म में दर्शाना है और ग्राफ फॉर्म में दर्शाना है। तो चलिए इसे हम लोग समझते हैं। तो इसे बनाने से पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में है और ये एज से रिलेटेड कैटेगरी में। और इसमें आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि इसमें जो एज दी हुई है वो पहले की एज है या बाद की एज है। अगर एज पहले की है तो इसमें आपको माइनस करना है, अगर आपको एज बाद की दी रहती है तो उसमें प्लस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी एज 20 है, अगर मैं कहूँ 5 साल पहले मेरी एज क्या है तो आप मेरी एज में क्या करोगे, 5 साल माइनस करोगे। अगर मैं कहूँ कि 5 साल बाद मेरी एज क्या तो 20 में आप क्या करोगे, 5 साल प्लस करोगे। तो इसमें से आपको पहले और बाद की कॉन्सेप्ट को ध्यान में और आपका सवाल इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आफ्ताब है और ये उसकी पुत्री है और दोनों की वर्तमान आयु हमें पता नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, मानेंगे। माना आफ्ताब की उम्र बराबर x, उसकी पुत्री की आयु बराबर y। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन के फर्स्ट टर्म में बोला गया है 7 वर्ष पूर्व। यहाँ पे 7 वर्ष जो एज दी गई वो पूर्व मतलब पहले की एज दी गई, तो हमको 7 वर्ष इसमें भी माइनस करना है, 7 वर्ष इसमें माइनस करना है। अब आफ्ताब बोलता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब आफ्ताब की एज जो थी उसकी पुत्री की एज से 7 गुनी थी, तो उसकी पुत्री की एज में 7 गुना करना है। तो अब हमारे पास सिचुएशंस क्या है, x - 7 = 7 × y - 7। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे है x - 7 = 7 × y - 7। अब हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे x - 7 को कांस्टेंट रहने देंगे, इक्वल टू 7 को ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो 7y - 49। अब हम वेरिएबल्स को एक साइड करेंगे और नंबर्स को एक साइड। तो अब हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है x - 7y = -42 और ये हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं। तो अब सवाल की दूसरी टर्म में आफ्ताब कहता है कि अब से 3 वर्ष पश्चात, अगेन हम दूसरे कंडीशन में सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आफ्ताब है और ये उसकी पुत्री है। जहां पे आफ्ताब बोला 3 वर्ष पश्चात, अब पश्चात है तो हमको क्या करना है, 3 वर्ष इसमें भी ऐड करना है, 3 वर्ष इसमें भी ऐड करना है। अब हम क्या कर सकते हैं कि आफ्ताब बोल रहा है कि 3 वर्ष पश्चात मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब आफ्ताब की एज जो है उसके पुत्री की एज की 3 गुनी रह जाएगी। तो हमको 3 गुना उसकी पुत्री की एज में करना है ताकि दोनों की एज इक्वल हो जाए। तो अब हम इस चीज़ को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब हमारे पास है x - 3 = 3 × y + 3। हम यहाँ पे x + 3 को कांस्टेंट रहने देंगे और 3 को ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3y + 9। अब हम इसे वेरिएबल्स को एक तरफ करेंगे और नंबर्स को एक तरफ करेंगे तो x - 3y = 9 - 3। अब हमारे पास एक इक्वेशन आ रहा है कि x - 3y = 6। अब हम इसे इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास 2 इक्वेशंस है, x - 7y = -42 और x - 3y = 6। अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है और ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले हमें इससे मिनिमम 2 वैल्यूज़ निकालनी है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग इसकी 2 वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशंस की वैल्यूज़ को निकालने के लिए हम लोग इक्वेशंस को पहले सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है x - 7y = -40। ओके, यहाँ पे -7y को इक्वल टू के उस पार ले जाएंगे, बन जाएगी +7y। तो अब हमारे पास है x = -42 + 7y। अब हम y में अगर 6 माने तो हमें x की वैल्यू 0 मिलती है, अगर हम y में 7 माने तो हमें x की वैल्यू 7 मिलती है। इसकी कैलकुलेशन को आप माइंड में ही कर सकते हैं। हमें एक वैल्यू मिल गई है। अब दूसरे इक्वेशंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मिनिमम 2 वैल्यूज निकालेंगे। हमारे पास है x - 3y = 6। हम -3y को इक्वल टू के उस पार करेंगे, बन जाएगी मेरे पास समीकरण x = 6 + 3y। हमारे पास है x और y, इसकी मिनिमम 2 वैल्यूज निकालनी है। अगर हम यहाँ पे y = 0 माने तो x में हमारा मान 6 आता है और अगर हम y = -2 माने तो x में हमारा मान 0 आता है। अब हमें इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो चलिए हम लोग एक ग्राफ देखते हैं। ये हमारा x एक्सिस है जिसे हम x अक्ष भी कहते हैं। इसके 2 भाग हैं, एक भाग को हम x कहेंगे जिसमें सारे मान पॉजिटिव होते हैं,
इसमें एक से लेके जितनी भी तक संख्या लिखो वो सारे प्लस में होते हैं। दूसरे भाग को हम एक्स डैश कहेंगे, इसमें जितनी भी मान होती है वो सारे माइनस में होती है, और एक से लेके इसमें जितने भी आप मानोगे वो सारे माइनस में होंगे। ये हमारा वाई एक्सिस है जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं। इसके भी दो भाग हैं, ऊपर वाले भाग को वाई कहते हैं, इसमें सारे वैल्यूज पॉजिटिव होते हैं, और नीचे वाले भाग को वाई डैश कहते हैं और इसमें सारे वैल्यूज निगेटिव होते हैं। अब हम x - 7y इक्वल टू -42 के इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ है, उसे हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। यहाँ पे x इक्वल टू 0 है और y इक्वल टू 6 है, तो x 0 ये मूल बिंदु पे रह जाएगा और y 0 ऊपर की ओर 6 पे डिनोट करेगा। दूसरा पॉइंट है x 7 y 7, x में हम 7 तक बढ़ेंगे और y में भी हम 7 तक बढ़ेंगे, और ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन। अब हम दूसरे इक्वेशंस x - 3y इक्वल टू 6 को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास पहला पॉइंट है x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 0। x में है 6 तो हम x डायरेक्शन में 6 तक बढ़ेंगे, और y इक्वल टू है 0 तो ये ओरिजिन पे रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास x इक्वल टू 0 है तो ये ओरिजिन पे रहेगा, और y इक्वल टू -2 है तो ये माइनस की तरफ नीचे आएगा, और ये अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो अब हम इजीली इन दोनों लाइंस पे हम अपनी इक्वेशंस को प्लॉट करेंगे और हमारा सवाल बन चुका है।